ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ 10 ਗੁਰੂओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की काजी रहीम खां करीम खां ने बाग अर्पण करना। अनंतपुर को जाते समय आप यादगार के तौर पर रानी को अपने पाँव के जूते, अपनी तस्वीर और एक कटार दे गए थे। यह यादगारों आज तक गुरुद्वारा मैनी संगत में यात्रियों को दिखाया जाता है। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। राजा फतेह चंद ने अपना यह मकान गुरु जी को अर्पण कर दिया, जो गुरुद्वारा मोनी संगत करके प्रसिद्ध है। जन्म स्थान पटना से 2 मील पूर्व दिशा काजी रहीम खां करियम खां को एक सूखा हुआ बाग था। यह सूखा बाग गुरु तेग बहादुर जी के इसमें कुछ समय बैठने से हरा हो गया था, जिस कारण यह काजी गुरु घर के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। इन्होंने जब साहिबजादे के दर्शन किए तो आदर सहित यह बाग साहिबजादों को भेंट कर दिया, जो इस समय गुरुद्वारा जन्म स्थान की मलकियत है और गुरु का बाग करके प्रसिद्ध है। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। साहिबजादे का पंजाब आना। आनंदपुर पहुंचने के 2 वर्ष बाद श्री गुरु तेग बहादुर जी ने एक सिख को पटने भेज के साहिबजादे की परिवार सहित आनंदपुर ले आओ। जब इस सिख ने माता जी को पटने पहुंचकर गुरु जी के संदेश वाली चिट्ठी दी, तो इस पे पढ़कर सारा परिवार प्रसन्न हो गया। साहिबजादे जी ने माता जी को कहा कर पंजाब की तरफ जाने की जल्दी ही तैयारी कर ली। चलने की तैयारी सुनकर पटने की संगत बहुत उदास हो गई। साहिबजादा ने सब प्राणियों को जगह जगह धैर्य दिया और पटने की संगत की प्रेम भावना को देखकर उनको अपने बचपन का एक पालना, 4 तीर, एक छोटी तलवार, एक खंडा, एक कटार, एक अपना कंधा और चंदन की कड़ाव दी। यह आपकी यादगारों तख्त श्री पटने साहिब में सुशोभित है। इस समय राजा फतेह चंद मैनी को आप जी के अपने गांव के जूते, अपनी तस्वीर और एक कटार दी, जो गुरुद्वारा मैनी संगत में रखे हुए हैं। राजा फतेह चंद तथा उसकी रानी ने कहा, अब हमें आपके दर्शन की किस तरह होंगे। तब गुरुजी ने वचन किया कि जो घुंघनी प्रसाद तुम हमें प्रेम से खिलाते थे, वही हमारे पीछे जब तुम प्रेम सहित बालकों को खिलाओगे, तो उन बालकों में तुम्हें हमारे दर्शन हुआ करेंगे। आप जी के इन वचनों को निश्चय मानकर रानी रोज ही बालकों को घर बुलाकर घुंघनियाँ खिलाती और उनमें गुरु जी का स्वरूप देखकर नमस्कार करके प्रसन्न होती। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। इस प्रकार ही सब प्राणियों को आप जी ने कहा कि जो प्रेम सहित संगत में आएगा, उसे हमारा दर्शन हुआ करेगा। पटने से पूरी तैयारी के बाद संगत को जगह जगह धैर्य देकर आप जी ने पहला बड़ा पड़ाव तीसरे दिन काशी आकर किया। यहाँ पंजाब से पटने को आते हुए श्री गुरु तेग बहादुर जी कुछ समय ठहरे थे। इस स्थान के गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा बड़ी संगत है। श्री गुरु तेग बहादुर जी का चोला और साहिबजादा जी के पैरों का जूता यहाँ संगतों के दर्शन के लिए रखा हुआ है। पोक सुदी सप्तमी को यहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज।